खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां पर दयाशंकर तिवारी द्वारा एसडीओपी का स्टेनो बताकर एनडीपीएस के आरोपी से 25,000 रुपए की ठगी किया है। एनडीपीएस के आरोपी अरुण मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 में नई गढ़ी पुलिस द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया था और 24 घंटे थाने के अंदर बंद करके रखा गया था। इसी बीच मेरे पिताजी मुझे छुड़ाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। तभी दयाशंकर तिवारी पिता गजाधर तिवारी ग्राम छपिया से मुलाकात हुई, जिसने बताया कि वह एसडीओपी का स्टेनो है, मुझे 25,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपका काम करवा दूंगा और इनकी सजा भी कम करवा दूंगा। उसी के झांसे में आकर मेरे पिताजी ने 25,000 रुपये उन्हें दे दिए। मामला ये है कि मैं 2022 में एनडीपीएस के केस में फंस गया था। नई गढ़ी पुलिस द्वारा 24 घंटे हमको थाने में रखा गया। उस समय हमारे पिताजी इधर उधर भटक रहे थे कि कहीं से भी छूट जाएं। उनके चक्कर में एक छिपिया के दयाशंकर तिवारी हैं, लाइट की दुकान खोल रखे हैं मऊगंज में। तो पिताजी का संपर्क उनसे हुआ। वो बोले कि मैं यहाँ के जो एसडीओपी हैं नवीन साहब, उनसे हमारा अच्छा संपर्क है, हम उनके स्टोनो हैं, हम आपका काम करा देंगे, आपकी धारा कम करा देंगे, आपको सज़ा नहीं होने देंगे, ये सब झांसा दिए हैं। तो पिताजी उनके झांसे में आ गए। तो वो जो तिवारी जी हैं वो बोले कि ऐसा करो, आप 25,000 रुपये हमको दे दो, हम सारा काम करा देंगे। तो पिताजी हमारे दे दिए पैसा। कहाँ दिए थे पैसा? नगद दिए थे कि फोन के माध्यम से? हाथ में दिए थे, थाने के पीछे जाकर दिए थे। हमारे पिताजी थे और एक चाचा का लड़का था, वो दोनों आदमी जाके पैसा दे दिए। इसके बाद हमें जेल भेज दिया गया, रीवा जेल भेज दिया गया। तो मैं जेल में 1 साल जेल काट के आया। जब जेल काट के आया तो मुझे पता चला पिताजी द्वारा कि हम दयाशंकर तिवारी को पैसा दे दिए हैं और कोई कुछ हुआ भी नहीं। तो हमने कहा ठीक है, अपना पैसा वापस लें। तो पैसा वापस लेने के लिए हम मऊगंज लाइट हाउस में आए, जहाँ उनकी दुकान है। तो उनसे बोले कि आप पैसा करो कि हमारा काम हुआ नहीं है, तो हमको पैसा हमारा वापस कर दो। किस काम के लिए आप पैसा दिए थे? पैसा वो बोले कि हम केस कम करा देंगे, आपके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगेंगी, आप जेल नहीं जाओगे। इसके लिए वो पैसा लिए थे। बोले हमारा एसडीओपी से आपसे अच्छा संपर्क। आपने दोबारा पैसे की मांग की उनसे? हाँ, पैसा मांगने हम उनके दुकान गए थे। क्या बोले? तो दुकान पे वो बोले कि थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एसडीओपी साहब से बात करता हूँ, बात करके आपको बताता हूँ। हमारे खड़े रहने पे ही वो फ़ोन लगाए, जो कि वीडियो में भी दिख रहा है। किसको फ़ोन किए? अब वो एसडीओपी साहब को किए, किसको किए ये तो नहीं मालूम हो गया। वो बात किए, बात करने के बाद बोले ऐसा करो, 3-4 दिन में हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो मैं 3-4 दिन 6 दिन उनका इंतज़ार किया। इसके बाद उनको दोबारा से फ़ोन किया, बोला भैया हमारा पैसा वापस कर दो। तो बोले ऐसा है कि 1 हफ्ते का और टाइम दे दो। फिर हम 1 हफ्ते का टाइम दे दिए। ऐसा करते करते पूरा महीना गुजर गया। जब वो पैसा नहीं दिए तो हम आके कलेक्टर ऑफिस में एक आवेदन दिए, जन सुनवाई में। जन सुनवाई में आवेदन दिए हमको 11 महीने हो गया। बीच में कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम दोबारा आवेदन दिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात हुई? एसपी साहब से मुलाकात हुई थी एक बार। वो बोले कि आपका जो ये पूरा प्रकरण है वो पुराना हो चुका है। एसपी साहब से हुई थी? एडिशनल एसपी साहब से हुई थी। तो वो बोले कि आपका ये प्रकरण पुराना हो गया है। तो पुराना हो गया तो इसकी जांच की जाए, तब तो पता चलेगा। अभी हमारा केस तो ख़त्म नहीं हुआ है, केस तो हमारा चल रहा है। तो हम उनसे ये अपील करते हैं कि उनका कॉल डिटेल निकाली जाए, उसमें कुछ निराकरण किया जाए। तो उनके तरफ से अब कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। 3 बार 4 बार आवेदन दे चुके हैं, आज भी आवेदन देने आए हैं। तो इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसमें जहाँ तक है तो सबकी मिली भगत है, पुलिस वालों की भी है, सबकी है। इसीलिए कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। वो लाइट की दुकान खोल रखा है, उसके जरिए वो सबको सामान। किस नाम से दुकान है उनकी? ये शिवांशु लाइट करके है। कहाँ पर है ये? मऊगंज में जिला अस्पताल के आसपास है। जन जागरण संदेश के लिए सुखवंत मिश्रा की रिपोर्ट।